जय हिंद। आज हम लोग महात्मा गांधी का संपूर्ण परिचय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मोहन दास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। और इनके पिता के नाम की बात करें तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और निक नेम में इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के माता के नाम की बात करें तो पुतलीबाई गांधी था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का नाम हुआ हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। महात्मा गांधी के एक दत्तक पुत्र भी थे जिनका नाम है यमुनालाल बजाज। आगे देखते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके प्रमुख सिर से इंग्लैंड में जन्मी मीराबाई, जो महात्मा गांधी के द्वारा एक निक नेम दिया गया था और उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में शुरू की थी। और कब की थी? 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे। 1888 ईस्वी में कहाँ से गए थे? तो मुंबई से गए थे। कहाँ से गए थे? मुंबई से गए थे। और कानून की डिग्री इन्हें प्राप्त कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका में जाकर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और कब की थी? 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और उसके बाद में जुल्लू और बोअर युद्धों के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर में सेवा दी, जिसके लिए उन्हें पदक भी प्राप्त हुआ। तो यह पदक कब प्राप्त हुआ? 1899 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और भारत लौटने पर उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस चीज से सम्मानित किया गया? केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए तो वहां के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 1901 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ। और कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए। कहाँ हुए? कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए। 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम, कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 ईस्वी में किया। कब किया? 1906 ईस्वी में किया। और 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जीवन में पहली बार वे जेल गए और जेल का अनुभव किए। 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
देखिए, अब महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे तो कब क्या किए, तो 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे। कितने वर्षों तक सक्रिय रहे? 21 वर्षों तक। कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे। और 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में इन्होंने भारत आगमन किया। मतलब भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए। इसके बाद देखते हैं 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और कहाँ किए? तो बेलगांव कर्नाटक में किए। कब किए? तो 1924 ईस्वी में किए। आगे देखते हैं 1925 ईस्वी में आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी। कब लिखे? तो 1925 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अखिल भारतीय चरखा संघ की बात करेंगे। चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 23 सितंबर 1925 ईस्वी में किए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक आत्मकथा लिखे। उसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक योग, हिंद स्वराज, गीता माता, और उसके बाद में सत्य, महाभारत, सुनो विद्यार्थियों जैसी प्रमुख पुस्तकें लिखी। महात्मा गांधी को कुछ प्रमुख उपाधियों के द्वारा बुलाया जाता है। और यह उपाधि कब, किस समय और किनके द्वारा दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। केसरे हिंद की उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान मिला। और कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा यह उपाधि मिला। सेवाग्राम का संत, यह आश्रम के अतिथियों के द्वारा यह उपाधि मिला। और आधुनिक युग के आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह उपाधि दी गई। अब देखेंगे कुछ और इनकी प्रमुख उपाधियां हैं, जैसे कि मलंग बाबा कबायलियों के द्वारा, बापू CF एंडूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और अर्धनग्न फकीर चर्चिल के द्वारा, वन मैन बाउंडिंग फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह उपाधियां दी गई थी। आगे महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह की बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के किसानों के अधिकारों के लिए इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया। हालांकि भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, किसानों को कर में राहत दिलाने के लिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में यह सत्याग्रह हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आंदोलन था। नमक सत्याग्रह या इसको दांडी मार्च कह सकते हैं 1930 ईस्वी, नमक कानून के विरोध में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह
1940 ईस्वी में युद्ध नीति के विरुद्ध में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी करो या मरो के नारा के साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रमुख स्थान और कुछ जो वहां पे आश्रम बनाए थे उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से आश्रम बनाए। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाए थे? डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में। टोल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरबन अहमदाबाद गुजरात में 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात 1917 ईस्वी। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी।